अभी हम आ रहे हैं दिल्ली से। हम दिल्ली में भी थे जंतर मंतर पर, और पिछले कई दिनों से हमारा महिला समिति और तमाम महिला संगठनों का धरना 33% जो आरक्षण की हमारी मांग है उसके लिए वही जंतर मंतर में ही चल रही थी। पहले हम लोग सोच रहे थे कि कहीं बाहर करें, लेकिन फिर ये हुआ नहीं। ये भी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है उसका समर्थन करते हुए हमको अपनी बात भी वही उनके बीच में ही, उनके साथ ही करना चाहिए। तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार कभी धूप तो कभी पानी, तो कभी पुलिस वाले भगा रहे हैं, तो कभी कुछ, लेकिन लगातार हमारा धरना, आप लोग उसकी रील और उसकी फोटो भी सब देख रहे होंगे, वहीं पर चल रहा था। और वहां पर हम लोगों ने एक बात कही कि ये दोनों लड़ाइयां अलग अलग नहीं है। हमारी जो लड़ाई है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर हमको वोट देने का अधिकार है तो हमको वोट मांगने का भी अधिकार मिलना चाहिए। और अगर हमने देखा इतने सालों में, पहले तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो राजनीतिक दल हैं वो सीटें दें, टिकट दें महिलाओं को, लेकिन उन्होंने देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं दिया। और सालों तक हम लोगों ने आरक्षण के मांग को नहीं उठाया। हम यही कहते रहे कि नहीं, कभी न कभी मामला बदलेगा और हमको जो हमारा अधिकार है वो मिलेगा। और फिर हमने देखा कि 1990 के बाद पंचायत और नगर पालिकाओं में, नगर महापालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिला। अब बहुत से लोग समझते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इस काम को किया, लेकिन दरअसल अगर आप हमने छोटी पुस्तिका भी निकाली है, उसको आप लोग अगर पढ़ेंगे तो कांग्रेस सरकार के इस प्रस्ताव लाने से पहले ही 3 सरकारों ने हिंदुस्तान में यह आरक्षण किया। कर्नाटक की सरकार थी, उन्होंने 25% आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायत और नगर निकाय में किया, लेकिन उसको लागू नहीं किया काफी दिन तक। लेकिन हमको बड़ी खुशी है क्योंकि हम लोगों के ऊपर तो बहुत लांछन लगाया जाता है, तो हर चीज के विरोधी बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात भी इतिहास गवाह है कि सबसे पहले हमारे देश में जो बाएं बाजू की सरकारें थी, वामपंथी सरकारें, चाहे वो ज्योति बसु के नेतृत्व में बंगाल में रही हो या कॉमरेड नायनार के नेतृत्व में केरला में रही हो, सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण का कानून बंगाल और केरला में पारित किया गया 33%। और ये कह करके कि ये महिलाओं का अधिकार है, वो आगे आएंगी तो पूरे समाज को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि संसद में पूरे देश के लिए ये 33% आरक्षण का कानून लागू हुआ। अब मैं बताना चाहती हूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये महिलाओं का काम नहीं है राजनीति करना, जाकर के शासन करना। लेकिन हमारे देश में जो बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं वो महिलाएं थी, चाहे वो रजिया बेगम हो, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो और भी अलग अलग प्रांतों में दक्षिण में महिला रही हो जिनको थोड़ा ही समय मिला, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर रही हो। इन तमाम लोगों ने एक मिसाल कायम की और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी जनता के हक में शासन चलाने का काम किया। दूसरी बात, अगर महिलाएं अक्षम होती तो ये जो 33% आरक्षण है, आज हम ये नहीं देखते कि 40% हो गया हो। प्लीज बातचीत में, ये 40% कैसे हुआ? ये 40% इस तरह से हुआ कि मान लीजिए कोई महिला जीत करके आई आरक्षित सीट पर और वो बाद में सीट जनरल सीट हो गई, तो भी उस महिला के काम को इतना अच्छा समझा गया कि जनरल सीट पर भी उसको जिता करके भेजा गया। और इस तरह से कई राज्यों में, खास तौर से बंगाल में, केरला में और दूसरे राज्यों में भी 40%, 45%, अब तो कई
राज्यों ने 50% का भी नियम बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को तंग नहीं किया। दरअसल हमारे देश में पुरुष प्रधानता इतनी प्रबल है, इतनी ताकतवर है कि महिला को कुर्सी पर बैठा देखा ही नहीं जा सकता। कई जगहें तो पता चला कि कमला देवी बैठी हैं और सीट पर देखो तो जो क्या कहते हैं ललिता प्रसाद बैठे हुए हैं, वो प्रधानपति। तो कई जगह तो ये भी हमने देखा। कई जगह हमने देखा अगर दलित महिला चुन करके आई तो उसको तिरंगा फहराने नहीं दिया गया, उसको कुर्सी पर बैठा नहीं गया, उसको जलील किया, उसको अपमानित किया। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि इन सारी चीजों के खिलाफ हम लोगों ने हर जगह लड़ाई लड़ी है। और तमिलनाडु जो बहुत प्रगतिशील बताया जाता है, वहां तो इतनी हालत खराब थी कि जो सीटें दलितों के लिए और दलित महिलाओं के लिए आरक्षित होती थी उस पर लोग चुनाव ही नहीं होने देते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग, उन्होंने बड़ी लड़ाइयां वहां पर लड़ी और वहां भी वो इलेक्शन हुए और लड़ने वाली औरतों को, लड़ने वाले दलित लोगों को जिता करके पंचायतों में बिठाया गया, क्या नाम है, महापालिका में बिठाया गया। इसके बाद आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद थी गीता मुखर्जी। इनकी एक कमेटी थी पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने 33% आरक्षण का कानून पार्लियामेंट के अंदर तैयार किया। और ये सारी पार्टियों ने माना। जब ये कानून सामने आने वाला था पार्लियामेंट के, सारे दलों ने ये कहा कि हम इस पर बहस भी नहीं करेंगे, हम सब हाथ उठा करके इसको पारित कर देंगे। हम लोग भी सब बहुत उत्साहित हुए। मेरे ख्याल से 1995 या 96 में जब ये संयुक्त मोर्चे की सरकार थी तब ये लोकसभा के सामने लाई गई। और हमें बहुत अफसोस है कि जिन लोगों ने कहा था कि इसका हम समर्थन करेंगे, उनके अंदर का जो पुरुष प्रधानता की भावना थी वो एकदम से जाग गया और बड़ी बेहूदी बातें उन्होंने की कि ये बाल कटी हुई औरतें क्या करेंगी और ये ऐसी औरतें जो फैशन करती हैं, जिनके लिए लोग सीटी बजाते हैं, ये लोग यहाँ आकर के क्या करेंगे। यानी गरीब औरतों के अंदर भी ये विचार तैयार किया कि ये तो सिर्फ अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी पैसे वाली लड़कियां औरतें ही यहाँ आएंगी, जो कि बिल्कुल बकवास है। हम लोग बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं लगता जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको कभी भी विधानसभा या लोकसभा में पहुंचने का मौका मिलेगा। ये तो जैसे मर्द जाते हैं उसी तरह के उन्हीं परिवारों की महिलाएं भी वहां पहुंचेंगी। खैर, उन्होंने ये सारी बातें कह करके इस कानून को नहीं बनने दिया। तो उनकी तो गलती थी ही, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी थी? जिन लोगों की सरकार में बहुमत थी। पहले कई कई सालों तक कांग्रेस की रही, उसके बाद भाजपा की हुई, फिर कांग्रेस की आई 10 साल के लिए, फिर अब भाजपा की आई है 12-13 साल के लिए। तो जिनकी बहुमत थी उन्होंने कभी भी इस बिल को पारित करने की ईमानदारी से कोशिश नहीं की। यही कहते रहे अरे इसका विरोध हो रहा है। अरे भाई, विरोध तो बहुत सी चीजों का होता है। तुमने मनरेगा बंद कर दिया, उसका विरोध नहीं हुआ, उसका भी तो विरोध हुआ। तुमने 370 हटा दिया, उसका भी तो विरोध हुआ। तुमने राज्य को केंद्र शासित प्रांत बना दिया, उसका भी तो विरोध हुआ। तो विरोध तो बहुत चीजों का होता है, लेकिन जिनका बहुमत होता है वो विरोध के बावजूद जो पारित करना चाहते हैं उसको पारित करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो बड़ी पार्टियां कभी भी इस महिला आरक्षण बिल के पक्ष में नहीं थी। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं थी। लोग कहते भाई इन्होंने ही तो पंचायत और नगर पालिका में पारित कर दिया। हाँ, क्योंकि वहां वो बैठे नहीं थे, उनकी कुर्सी खतरे में नहीं आई। जहां वो बैठे थे, विधानसभा और लोकसभा, तो वो डरते थे कि हमारी कुर्सी आरक्षित बन गई तो फिर हम कैसे लड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने विरोध किया। और कुछ उनके अंदर निश्चित रूप से
महिला विरोधी विचारधारा भी थी। हमें एक लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने हमें बताया, अरे बहन जी मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं। अगर मैं इन लोगों को ये आश्वासन दे सकूं कि तुम लोगों की सीट आरक्षित नहीं होगी तो सब हाथ उठा लेंगे, लेकिन ये तो मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि इनमें से 1/3 की सीट आरक्षित होनी ही होनी है।